समझते हैं। इस वीडियो में अपन राज्य और केंद्र के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो राज्य और केंद्र के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान का भाग 12 चल रहा है, ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं अनुच्छेद 265 क्या कहता है। मतलब जो कोई भी अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि जो कोई भी टैक्स हो उसके लिए कानून आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने आदेश निकाल दिया, राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया तो उसके लिए मतलब टैक्स वसूल किया जा सकता है। कोई भी टैक्स या कर का भुगतान के लिए केंद्र के लिए तो संसद से कानून पारित होना चाहिए, मतलब कानून बनाया जाना चाहिए। और जो राज्य यदि टैक्स लगा रहा है तो उसके लिए विधानमंडल में कानून बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही वह कोई सा भी कर वसूल सकती है। नोट, यहाँ पर ध्यान देने बात यह है, इस अनुच्छेद में जो उल्लेख किया गया है वो करों के लिए है, शुल्क अथवा अर्थदंड के लिए नहीं है इसका उल्लेख। मतलब करों के लिए उल्लेख किया गया। जैसे मान लीजिए शुल्क, आप कहीं कोई चीज़ देखने गए, घूमने गए तो आपको उसके लिए शुल्क लिया जाता है। तो आप ये नहीं कहोगे वहाँ पर कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, मतलब इसके लिए कोई बिल नहीं बनाए गए हैं। शुल्क है मतलब आपके लिए आप उसके लिए पैसे दे रहे हो तो आपको उसके बदले सर्विस मिल रही है, मतलब आपको देखने को चीज़ मिल रही है। तो वो शुल्क इसको भी इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब आप ये नहीं कह सकते उसके लिए कानून नहीं बनाया गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अर्थदंड। जैसे मान लीजिए पब्लिक जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर थूकना मना है, धूम्रपान करना मना है, और इस स्थिति पर अगर आपको ऊपर जुर्माना लगता है, अर्थदंड लगता है, तो ये भी इस स्थिति में आता है। लागू किए गए हैं कानून, मतलब अर्थदंड। जैसे मान लीजिए धूम्रपान और जो थूकना वगैरह मना है, उस स्थिति के लिए कानून बनाए गए जो स्थान के लिए, तो उसका आप उल्लंघन कर रहे हो तो इसी स्थिति मतलब इसके लिए भी ये नहीं माना जाएगा कि उसके लिए भी कोई कानून पारित किया जाए। अब अपन ने सूचियाँ पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ थी, तो तीनों सूचियों पर करों का भी भुगतान किया गया है। जैसे मान लीजिए संघ सूची पर करों का निर्धारण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची पर कौन करते हैं, राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। लेकिन जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, मतलब अवशिष्ट जो विषय हैं उन पर संसद कानून बना सकती है और संसद उन पर टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है। अब किसके संघ के लिए कौन से टैक्स आते हैं और जो राज्य है उसके लिए कौन से टैक्स आते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। संघ सूची में इनकम टैक्स क्या क्या आते हैं, निगम कर, स्टाम्प शुल्क, सीमा शुल्क, समाचार पत्रों के ऊपर लगाए जाने वाले शुल्क, और जो समाचार पत्रों में जो विज्ञापन होते हैं उनके ऊपर लगाए जाने वाला शुल्क या टैक्स संघ सूची के विषय पर आता है, ठीक है। अब राज्य सूची के विषय पर देख लेते हैं अपन। शराब, अफीम, गांजा आदि पर लगाए जाने वाला उत्पादन शुल्क, विद्युत का उत्पादन, विक्रय से संबंधित जो टैक्स लगाया जाता है वो भी राज्य सरकार के अंडर में ही आते हैं। राज्यों को कर निर्धारित करने की आज़ादी है, मतलब कर निर्धारित कर सकते हैं, शुल्क निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को देख लेते हैं अपन। अनुच्छेद 276 में कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल है वो व्यापार, रोजगार, व्यवसाय उत्पादन पर कर लगा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक करना हो, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल के ऊपर है, मतलब राज्य के ऊपर पाबंदी है। इतने से ज़्यादा शुल्क नहीं ले सकता, ठीक है। रोजगार व्यापार पर लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रति व्यक्ति पर 2500 रुपये से प्रति अधिक करना हो, ठीक है। छेद 286 में कहा गया है कि विधानमंडल है, जो राज्य विधानमंडल है वो समाचार पत्रों के अतिरिक्त क्रय विक्रय पर कर लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए कुछ सीमाएं, वो सीमाएं देख लेते हैं। जो राज्य के बाहर जो क्रय विक्रय हो रहे हैं उस पर राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल उस पर कर नहीं लगा सकता। यदि किसी वस्तु पर भारत द्वारा आयात और निर्यात किया जा रहा है, आयात या निर्यात किया जा रहा है, तो उस वस्तु पर भी राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल कर नहीं वसूल सकता, टैक्स नहीं वसूल सकता। यदि संसद ने किसी विशेष वस्तु के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं उसमें विशेष स्थान दिए गए हैं संसद विधि द्वारा, तो ऐसी स्थिति पर भी जो राज्य विधानमंडल है या राज्य सरकार है उनके ऊपर टैक्स या कर वसूल नहीं कर सकती, ठीक है। इनके ऊपर अपनी सीमाएं देख लिए। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 287 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 287 में कहा गया है कि विधानमंडल जो बिजली उत्पादन है उनको उत्पादन और उसके उपभोग पर कर लगा सकती है, परंतु निम्न प्रकार के जो कंडीशन है उन पर मतलब उन पर कर नहीं लगा सकती, टैक्स नहीं लगा सकती राज्य विधानमंडल के द्वारा। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है वो अपन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु या फिर केंद्र द्वारा बेची जाने वाली जिसमें भी बिजली चाली हुई ऐसी स्थिति पर तो उस पर कर नहीं लगा जा सकता। और जो रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति है तो उस पर जो मतलब बिजली का शुल्क तो लगाया जा सकता है, टैक्स, मतलब हर जो केंद्र सरकार है
वो बिजली खरीदते हैं यार एक राज्य से रेलवे के लिए, परंतु उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अलग से शुल्क तो लगाया जा सकता है, मतलब शुल्क तो देती हैं, उस पर उत्पादन कितना खर्चा है वो खर्चा तो देते हैं, परंतु उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 288 में कहा गया है कि जिस नदी पर, जल विभाग पर, तो उस स्थिति मतलब वो बिजली उत्पादन करें वहाँ पर, उन पर सभी पर उत्पादन का टैक्स लगाया जा सकता है, परंतु ऐसा करने से पहले उनको राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, इस सूची में जो कर वसूला जाता है और उससे जो उत्पादन होता है, उन जो कर वसूला जाता है उसकी प्राप्ति और उसका खर्च राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब ये जितने भी अपन ने वित्तीय संबंध से बारे में डिस्कस किया, वित्तीय से संबंधित जितने भी जानकारी सारे के बारे में डिस्कस किया, तो इनसे निष्कर्ष ये निकल गया था, जैसे मान लीजिए अपने किसी ने टैक्स दिया तो कहाँ पर जाके जाओ, भारत की संचयी निधि पर आधारित होता है, संचयी निधि पर जाकर जमा होता है। ठीक है, वो टैक्स अब वो संचयी निधि कहाँ देती है, आरबीआई को देती है, आरबीआई के अकाउंट में जमा होते हैं। अब जैसे मान लीजिए उनको निकालना है, खर्च करना है सरकार को, तो बजट लाना पड़ेगा, फिर विधेयक लाना पड़ेगा, उसके बाद खर्च कर सकती हैं वो। और जो बड़े बड़े पद होते हैं देश में, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, तब न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह, इनके जो वेतन दिए जाते हैं वो संचयी निधि पर आधारित होते हैं, मतलब संचयी निधि पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती उनके वेतनों पर। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। आई होप आपको जो राज्य और केंद्र के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनके बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। बाकी भी बहुत सारे आर्टिकल है। ठीक है, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।